जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जब भी हम बात करते हैं इस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल इन्वेंशंस की, तो उनमें सबसे ऊपर नाम आता है इंटरनेट का। इंटरनेट की इन्वेंशन ने दोस्तों इस दुनिया को कई मायनों में बदल करके रख दिया है। बल्कि मैं ये भी कहता हूँ कि खाने और पानी के बाद में अगर इंसान की सबसे बड़ी बेसिक नीड अगर कुछ है, तो वो है इंटरनेट। चाहे दोस्तों बात हो आज बड़े-बड़े शहरों की या फिर छोटे गाँव और कस्बों की, इंटरनेट लगभग हर जगह पहुँच चुका है। और दोस्तों इंटरनेट के फायदों की अगर मैं जब बात करता हूँ, तो इसके फायदे इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं उसके ऊपर इस वीडियो पे बात करूँगा, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। मगर शॉर्ट में एक आपको बेनिफिट बता देता हूँ कि आज मैं इस देश के एक छोटे से इलाके के अंदर बैठ करके इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और कुछ ही मिनट के बाद में ये वीडियो दुनिया के कई कोनों में पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ये इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का फायदा है। मगर साथियों ऐसा हम बोलते हैं कि जब भी कोई अच्छी चीज किसी अच्छे यूज के लिए आती है, तो वो अपने साथ साथ सिर्फ फायदे ही नहीं बल्कि नुकसान भी लेकर के आती है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही नुकसान की जो पिछले कुछ सालों से चलन में दिखाई दे रहा है। और समय के साथ साथ दोस्तों ये जो घटनाएं हैं, ये जो नुकसान है, ये बढ़ता चला जा रहा है और आम इंसान के जीवन को काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। तो साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं साइबर क्राइम के बारे में, साइबर अटैक के बारे में। दोस्तों साइबर क्राइम क्या होता है, इसको बहुत ही सरल और आसान भाषा में हम लोग समझ लेते हैं। साइबर क्राइम का मतलब होता है दोस्तों, जब भी आपको किसी भी फोन कॉल के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से या फिर एसएमएस के माध्यम से पैसों की डिमांड की जाती है, आपसे पैसे ठगे जाते हैं या फिर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है, ऐसी चीजों को दोस्तों हम लोग साइबर क्राइम बोलते हैं, साइबर अटैक बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि साइबर क्राइम की घटनाएं पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं इंडिया के अंदर बात करता हूं 2024 की, तो दोस्तों साइबर क्राइम के माध्यम से इंडिया के अंदर लगभग 19,888 करोड़ रुपए ठगे जा चुके हैं। जी हाँ, 19,888 करोड़ रुपए। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कंप्लेंट्स की, जो साइबर क्राइम के लिए जो कंप्लेंट होती है, जो प्रशासन के पास कंप्लेंट जाती है, तो इस साल लगभग, अभी नवंबर खत्म हुआ है, दिसंबर जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो दोस्तों अभी तक का आंकड़ा जो है वो कहता है कि लगभग 41 लाख से ज्यादा कॉल्स साइबर क्राइम के रिगार्डिंग की गई है प्रशासन के पास में। तो दोस्तों लगभग 40 लाख कंप्लेंट्स आप लगा लीजिए करी जा चुकी हैं। और ये भी वो कंप्लेंट्स हैं जहां लोगों ने खुल करके अपनी समस्या को, अपनी परेशानी को प्रशासन से शेयर किया है। कई केसेस तो दोस्तों ऐसे ही होते हैं जिसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता, सिर्फ शर्म और डर के मारे। साथियों ये मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है कि भी रिसेंटली ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात तक में इस पूरे के पूरे क्राइम के बारे में जिक्र किया था। कैसे इस क्राइम से आप बच सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जब कुछ ऐसा आपके साथ घटता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ सिचुएशंस जहां पर आपको बड़ी ही इजीली इस चीज को समझने में आसानी हो जाएगी कि आपको साइबर क्राइम का शिकार बनाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ कुछ सिचुएशंस का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। तो जो रिसेंट केसेस हम लोगों ने देखे हैं, वहां पर ज्यादातर हमने इस चीज को पाया है कि जो ये केसेस हैं ज्यादातर ओल्ड एज लोगों के साथ होते हैं। ओल्ड एज लोग यानी कि जिनकी एज 50 साल से ज्यादा की है। तो आइए कुछ ऐसे सिचुएशंस को हम लोग डिस्कस करते हैं जिससे आप बहुत इजीली इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आपके साथ साइबर क्राइम कमिट किया जा रहा है। दोस्तों आपके पास कॉल आएगी, वोडाफोन, आइडिया, जियो यानी जो भी सिम आप यूज कर रहे होंगे, वो आपको कॉल करते हैं और वो आपको बोलते हैं कि भाई इस कंपनी से बात कर रहे हैं, आपका नंबर जल्दी बंद होने वाला है। तो आपको अपना नंबर अगर बंद नहीं होने देना है, तो आपको हम लोग एक ओटीपी भेज रहे हैं, उस ओटीपी को कंफर्म करिए सो दैट आपके नंबर की जो इनकमिंग और आउटगोइंग है वो दोनों बंद ना हो। दोस्तों दूसरे केस में ऐसा होता है कि आपके पास एक कॉल आता है किसी पार्सल कंपनी के नाम से, जिसमें वो बोलते हैं कि आपके नाम पर एक पैकेज है और उस पैकेज को डिलीवर करने के लिए हमें आपका कॉन्फर्मेशन चाहिए, जिसके लिए आप एक दबाएं या फिर इस क्वेश्चन का जवाब दें, या फिर इसके अलावा कोई लिंक भी आपको एसएमएस में भेजा जा सकता है जिस पे आपको क्लिक करना होता है। तो आपको समझना होगा दोस्तों कि ये एक साइबर फ्रॉड का ही पार्ट। दोस्तों आपको अगर कोई व्यक्ति फोन करता है और कहता है कि मैं पुलिस अधिकारी हूँ और आपके आधार के बारे में बात करने के लिए बोलता है, तो आप उसको सिंपली मना कर दीजिए, क्योंकि कोई भी पुलिस अधिकारी आपसे पर्सनल डिटेल्स कभी भी फोन पे नहीं मांगता। ये भी दोस्तों एक तरीके का साइबर फ्रॉड ही माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक सिचुएशन है जहां पर को वीडियो कॉल आएगी और उस वीडियो कॉल में दोस्तों वो आपको डिजिटली अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपकी वीडियो कॉल पे आपको ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो रिसेंटली इस समय जो सबसे ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं वो है डिजिटल अरेस्ट के, यानी कि आपके पास कॉल आएगी और वो आपसे बोलते हैं कि आपके नाम से भेजे गए पैकेज के अंदर ड्रग्स मिले हैं, ये ड्रग्स के बारे में आपसे बात करनी है, जिसके लिए वो आपको एक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी करते हैं। और उस वीडियो कॉल के अंदर तो आपके सामने जो व्यक्ति होगा वह पुलिस की यूनिफॉर्म में बैठा मिलेगा, किसी बड़े अधिकारी की यूनिफॉर्म में बैठा मिलेगा और उसके आसपास का जो एम्बियंस होगा बिल्कुल पुलिस स्टेशन की तरह ही होगा। तो ये एक तरीका है आपको डिजिटली अरेस्ट करने का। तो ये उसका हाव भाव और उसके बोलने का तरीका बिल्कुल ऐसा होगा जिसमें आप बिल्कुल भी इस चीज को भाप भी नहीं पाएंगे कि आपके साथ में एक नकली व्यक्ति पुलिस वाला बन करके बात कर रहा है। तो जनरली ऐसी कॉल्स को दोस्तों अवॉइड करना है और क्लियर फ्रॉड समझ करके इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर देना है।
उसके बाद दोस्तों कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर आपको व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए एक मैसेज आता है जिस पे आपको लिंक्स दिए जाते हैं और उस पर क्लिक करने के लिए बोला जाता है। उसमें कई बार लॉटरी का जिक्र भी किया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा एक और केस है जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, जिसमें ये होता है कि आपके पास में एक कॉल आएगा और वो सिंपली आपसे बोलता है कि आपके मोबाइल नंबर पर किसी गलती से हमने यूपीआई पे पैसे भेज दिए हैं, तो आपको वो पैसे वापस भेजने हैं, जिसके लिए मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, और या फिर मैं आपको स्कैनर भेज रहा हूँ, उस पर आप पेमेंट कर दीजिए। उस केस में दोस्तों आपको बिल्कुल भी रिवर्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक साइबर फ्रॉड ही है। कई केसेस में दोस्तों आपके पास कॉल आती है जिसमें वो बोलते हैं कि हम स्विगी या जोमेटो से बात कर रहे हैं और आपका ऑर्डर हमारे पास में है, इस ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए आप प्लीज 1 दबाएं। इस केस में भी दोस्तों आपको इन सब चीजों को अवॉइड करना है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो कॉल आपके पास जनरली आप देखते होंगे कि बहुत कॉल्स आती हैं जिसमें सिर्फ इंडिया का नंबर ही नहीं बल्कि बाहर कंट्रीज के नंबर भी यूज किए जाते हैं। ऐसी कॉल्स को भी दोस्तों अवॉइड करना है। ये कुछ सिचुएशंस थी जिनका जिक्र मैंने अभी आपसे किया। साइबर क्राइम के अंदर मोस्टली ऐसे केसेस ही देखे जाते हैं। तो ये पैसे सिर्फ उन लोगों से नहीं ठगे गए हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, बल्कि इसमें कई पढ़े लिखे और काफी हाईली क्वालिफाइड लोग भी शामिल हैं। कई डॉक्टर्स हैं, कई दोस्तों जजेस भी हैं, और तो और दोस्तों मैं बात करूंगा कई ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जिनके साथ में ये क्राइम किया जा चुका है। तो आज के डेट में ये क्राइम बहुत ज्यादा चलन में है, और यही रीजन था कि नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने क्लियरली इस बात को बोला है कि जब भी आपके पास कोई ऐसी कॉल आती है या कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है, आप सिंपली उसको इग्नोर कर दीजिए और तुरंत अपने साइबर सेल, जो नियरेस्ट आपका साइबर सेल का जो ऑफिस है, वहां पर उसकी कंप्लेंट दर्ज कराइए, या फिर आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। दोस्तों इस केस से हम लोगों को बहुत ज्यादा बचे रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें दोस्तों पैसों के साथ साथ हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का भी डेटा लीक हो जाता है। क्योंकि मेरे आसपास के लोगों के साथ भी कई ऐसे केसेस हो चुके हैं, इसीलिए मुझे जरूरत लगी इस वीडियो को बनाने की, ताकि कोशिश ये रहेगी हर किसी तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाए, ताकि वे अपने आप को, अपने पैसे को और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।